अब देखिए 48 नंबर में क्वेश्चन देने से मतलब पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रूट अंडर में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा या ए भी दोनों कोई भी कर सकते हैं। 2021 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो रूट अंडर 1 प्लस सेक यानी 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको रूट ए में बदल देंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा। आंसर कितना नंबर में है सेक थीटा? बी नंबर। समझ गया ये कि रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है तो इसको हम सीधे सूत्र में बदल देंगे सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर करेंगे तो सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 39 नंबर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री या माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और 10 स्क्वायर 33 डिग्री में क्या करेंगे हम? पहले कोस को बदलेंगे या टेन को? टेन को बदलेंगे तो कोट आ जाएगा, तो ये चेंज होगा नहीं। तो 10 स्क्वायर थीटा का अगर 33 डिग्री है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री है, तो अगर कोसेक स्क्वायर को बदलेंगे तो ये तो होगा नहीं, कोट में ये 10 में सेक में हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो कोट में हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले 57 इसको बदल देंगे हम। सबसे पहले CO कोसेक 57 डिग्री और उसमें पावर है स्क्वायर, इधर है 10 स्क्वायर 33 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 57 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री या माइनस 33 डिग्री। इस पे है होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब ये सूत्र होता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक 33 डिग्री। सेक कितना हुआ? 33 डिग्री। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो ये दोनों मिला करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। चाहे यहाँ पे डिग्री में कोई भी मान क्यों नहीं हो, तो कोई भी मान क्यों नहीं, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा फिर भी 1 होगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री होगा तो यहाँ 50 डिग्री थी फिर भी 1 होगा। क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1। समझ गए क्वेश्चन? उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। उसके बाद कौन क्वेश्चन है? कोसेक 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, 50 नंबर में क्वेश्चन है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री किसका कैसे मान होगा? तो कोस को या साइन को किसी को भी बदल सकते हैं एक को। तो हमको या तो कोस को बदलना है या साइन को बदलना है, तो कोस को बदल लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम कोस 90 डिग्री या माइनस 42 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 42 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री या माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा। साइन यानी साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो दोनों का अगर कैंसिल होगा तो 0 आंसर हो जाएगा। 0 आंसर है ना, यानी 50 का आंसर 0 यानी बी नंबर आंसर। उसके बाद त्रिकोणमिति में 50 नंबर में पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया 61 नंबर में क्वेश्चन। 61 नंबर में पूछा गया कि यदि टेन थीटा बराबर 4.4/3 तब पूछा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी दोनों को त्रिभुज में पहले बैठाएंगे। यानी टेन थीटा बराबर 4/3 तो अब साइन थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो इसको पहले त्रिभुज पर तोड़ेंगे कि ये लंब दिया गया, ये आधार दिया गया, लंब और ये आधार। तो सबसे पहले जो दिया जाएगा उस पर हम देखेंगे, जो दिया जाएगा और क्या निकालना है हमको। तो यहाँ पे दिया गया है कि टेन थीटा इजकल टू टेन थीटा बराबर कितना गया 4/3, तब तो हमको मान निकालना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का। तो उसके बाद देखिए, तो टेन थीटा के पहले त्रिभुज बना लेंगे। तो हमको दिया गया है टेन थीटा बराबर, यहाँ पे जो बनाएंगे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा P/B इजकल टू 4/3, यानी P बराबर 4 और B बराबर 3। हमको मालूम क्या करना होगा 4, यानी H निकालना होगा। तो P बराबर यानी 4 और ये 3। तो जब H निकालेंगे तो H का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से। H बराबर रूट अंडर में क्या हो जाएगा P² प्लस B²। रूट अंडर में P² प्लस B² हो जाएगा कितना
अरे 4 का होल स्क्वायर है प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यानी ये कितना निकल गया 5। आप दोनों का वैल्यू निकाल लगे। यहाँ पे पूछा गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है पी बटा एच प्लस या कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच यानी बी बटा एच। तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। एच हो जाएगा तो पी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। तो पी प्लस बी बराबर कितना होता है पी प्लस बी बराबर कितना होता है पी या प्लस बी बराबर क्या होता है एच। नहीं पी प्लस बी का मान लिखेंगे। पी का मान कितना हुआ पी का मान 4 और प्लस बी का मान 3 और बटा कितना एच का मान 5। तब 5 या 3 4 3 7 हुआ 7 बटा 5 आंसर है। आंसर 61 नंबर में 7 बटा 5 सी नंबर आंसर। समझा। उसके बाद जो क्वेश्चन है 62 नंबर में 62 नंबर में पूछा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इसका मान पूछ रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो रूट जैसे ही कोष्ट में दिया जाएगा तो कोष्ट में देने का मतलब हुआ कि उसको क्या करेंगे हम तोड़ देंगे। कोष्ट में जैसे देगा कोष्ट में तो कोष्ट में देगा तो उसको सबसे पहले जो भी मान सबसे पहले मैंने बताया कि जितना भी टेन थीटा को बदल देंगे सीधा साइन थीटा बटे कोस थीटा में। अब उसके बाद कोट थीटा को बदलेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा में। सबसे पहले जो भी बड़ा डिजिट दिया जाए जैसे टेन थीटा या कोट थीटा कोई भी तो उसको क्या करेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा में बदल लेंगे। तो रूट में सबसे पहले होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा 1 बटा अब माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा और दोनों का होल स्क्वायर। उसके यहाँ जैसे भिन्न का जोड़ या घटाव करते हैं वैसे यहाँ पे क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा का लघुत्तम साइन हो जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे नीचे में होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला का भी होल स्क्वायर नीचे का वाला का भी होल स्क्वायर। जब रूट में कोई भी अंक होता है तो उसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। रूट में कोई भी अंक होता है उसका क्या करते हैं स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर है नीचे में साइन थीटा इसका भी होल स्क्वायर है। तो दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम 2 बार ऊपर वाला को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा नीचा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लिख सकते हैं। यहाँ पर तो दो है ये है इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ऊपर में लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देखिए एक एक करके काट देंगे तो ऊपर में बच गया क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 2 5 5 मार्क है। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा है लेकिन कितना बड़ा में आंसर ये आंसर हुआ क्या नंबर में आंसर है 62 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बी नंबर में आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया लेकिन आंसर है 2 मार्क वाला या 3 मार्क में। तो सारे को सोल्व करके तब बनाएंगे। उसके बाद भी है उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर। उसके बाद 64 नंबर में दिया गया है कि सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री। ये दोनों को सीधा ऐसे जब मान होता है और जैसे ही सेक 11 डिग्री है बटा कोसेक 11 डिग्री दोनों का वैल्यू जैसे योग करके
जैसे दोनों का वैल्यू योग करेंगे ना 11 डिग्री और 79 डिग्री, तो दोनों का जैसे योग करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों का मान को बदलते हैं, जैसे सेक को बदलेंगे कोसेक में, तो सेक थीटा सेक 90 डिग्री में थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू समझ जाएंगे सीधा कितना होगा 1 होगा। ये समझने के लिए और ऑब्जेक्टिव मुझे आसान जल्दी बनाने के लिए हुआ कि जैसे दोनों को बदलेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा या कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो समझ जाएंगे कितना आंसर होगा 1। समझ जाएंगे कितना आंसर होगा 1 हो जाएगा। नहीं तो बदल के भी दिखाते हैं, सेक 11 डिग्री अब बटा इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री, तो हो जाएगा सेक 11 डिग्री बटा सेक 11 डिग्री। दोनों को काट देंगे तो कितना आंसर होगा 1। समझ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद दिया गया सेक स्क्वायर 10 डिग्री 74 में दिया गया है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो सेक स्क्वायर जैसे ही स्क्वायर यहाँ पे डिग्री डिफरेंट में दिया गया है, क्योंकि मान वाला डिग्री देगा तो उसका तो वैल्यू आएगा, लेकिन इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। 10 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, इसका तो वैल्यू नहीं आएगा। इसीलिए तो सबसे पहले सेक जैसे 10 डिग्री है, कोट 80 डिग्री है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर इसको हम 10 में बदलेंगे। यहाँ पे कोट स्क्वायर है तो ये बदलेगा 10 में, तो सेक स्क्वायर 80 डिग्री है और कोट स्क्वायर 80 डिग्री, तो सेक को तो चेंज करना पड़ेगा 10 में, तब मैच होगा। या तो कोट को क्या करना है 10 में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर है कितना 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री इसको बदल लेते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक 90 डिग्री या माइनस 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो सीधा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री या माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता है ना कि जैसे जिससे कि टाइम लगे और टाइम लगे क्वेश्चन छूटे। क्वेश्चन तो ईजी देता है, लेकिन टाइम लगने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के देता है बस। उसके बाद क्वेश्चन कौन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 78 में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको देखो कौन सूत्र से पूछा है, इस सूत्र से उल्टा करके पूछा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको क्या किया है चेंज करके ई कोट स्क्वायर थीटा कर दिया है, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तुमको यही पूछ दिया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, कोसेक स्क्वायर थीटा सी नंबर में है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। कोसेक स्क्वायर थीटा कितना में है सी नंबर। उसके बाद 79 में क्वेश्चन दिया गया है, 79 में 10 10 डिग्री 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। इसमें जैसे ही मान लगातार देता है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, अगर 2 2 करके योग कितना होगा 90 डिग्री, दोनों का योग करके कितना होगा 90 डिग्री। देख लेंगे कौन किसका इसका योग कितना होगा 90 डिग्री और इसका योग कितना होगा, तो किसी को एक में बदल देंगे, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, ये सब ऐसे वैल्यू जैसे ही देखेंगे और 2 2 का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब समझेंगे इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। क्यों होगा 1 देख लो, तो क्योंकि 10 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको भी बदलेंगे तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोट थीटा, कितना हो जाएगा कोट थीटा, तो कोट हो जाएगा तुमको कोट 10 डिग्री, इतना हो जाएगा बस। और यहाँ पे फिर है 10 15 डिग्री, या इसको भी 75 वाला को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कोट 15 डिग्री, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है 1, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर
तो 1, ये दोनों का भी वैल्यू 1 हुआ, इंटू का मतलब गुना होता है, इसका भी वैल्यू 1 हुआ, तो इसका मतलब 1। तो जैसे ही अगर तुमको डिग्री में दिया जाएगा या दोनों का जैसे योगफल करेंगे, दोनों का योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसका मतलब समझेंगे इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। समझ गया? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 80 में क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा का मान पूछ रहा है। यानी tan थीटा बराबर √3 दिया गया है तो sec थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा, इसमें भी देखो जब तक बनाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि tan थीटा का मान दिया गया है। अगर रूट में भी हम बना सकते हैं तो sec थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी बना सकते हैं 1 प्लस tan थीटा का √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 यानी रूट में 4 इक्वल टू 2 आंसर। क्या हो जाएगा 2 आंसर। 2 आंसर का कौन सा है? 2 आंसर डी नंबर में। कितना में? डी नंबर में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। उसके बाद है 83 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद बनाना चालू करेंगे, पता चलेगा। इसके लिए तो सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र जब तक नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर में 83 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? साइन अल्फा का मान देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे घुमा के पूछा है कि जैसे ही 3 अल्फा बराबर, 3 अल्फा को तोड़ेंगे तो 3 अल्फा बराबर कितना डिग्री दिया गया है? 90 डिग्री। 3 अल्फा बराबर कितना दिया गया है? 90 डिग्री। तो 90 को हम जैसे ही बनाएंगे तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 90/3 यानी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अल्फा का मान हमको कितना निकला है? 30 डिग्री। तो जैसे जैसे इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा के जगह पे कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो ये क्वेश्चन कितना में है आंसर? 2 नंबर में। कितना में है? बी में। कितना में आंसर है? बी में। उसके बाद क्वेश्चन है 84 में। 84 में क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 45 प्लस थीटा अब माइनस कोस 45 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन जो है साइन 45 प्लस थीटा, साइन इसको ऐसा करते हैं कि हम बदल देते हैं कि साइन इतना डिग्री और कोस इतना डिग्री, तो साइन में बदल देंगे जैसे, तो आंसर आ जाएगा आसानी से। इसके लिए तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है, यहाँ पे 45 माइनस थीटा है, यहाँ पे 45 प्लस थीटा है, तो किसी को एक को बदल सकते हैं, किसी को एक को बदल सकते हैं। तो साइन है यहाँ पे साइन 45 डिग्री और प्लस थीटा, हम इसी को बदल लेते हैं माइनस, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री इंटू 45 माइनस कोस माइनस 45 माइनस थीटा, यानी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा है। देखेंगे मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री या प्लस थीटा, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे साइन के बाद हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? 45, तो 45 प्लस थीटा हो जाएगा, 45 प्लस थीटा हो जाएगा। यानी दोनों साइड सेम हो गया, दोनों साइड सेम हो गया। तो दोनों साइड सेम हो गया तो घट करके क्या हो जाएगा आंसर? 0। क्या होगा? 0। इसमें देखते हैं आंसर कितना दिया गया है। इसमें 0 दिया गया है सी नंबर में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी। कितना आंसर होगा? सी नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज वाला है, जब तक बदलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोस 45 डिग्री माइनस थीटा गया है, यहाँ पे 45 प्लस थीटा है। क्योंकि अगर 45 का मान होता या 45 प्लस थीटा का मान पता रहता तो आंसर दे करके हम डायरेक्ट आंसर बना सकते थे, लेकिन बदलने के लिए बोल रहा है कोस 45 माइनस थीटा इजकल टू, तो कोस 90 डिग्री माइनस जितना थीटा दिया गया उसमें से माइनस करते हैं, तो 90 डिग्री या माइनस 45 डिग्री यहाँ पे माइनस किए और उसका 90 डिग्री यहाँ प्लस करके 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ गया?
उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है त्रिकोणमिति में। उसके बाद 89 में क्वेश्चन पूछा है, 89 में कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ पे दोनों का हम मान पुट करके बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस 60 डिग्री का भी मान पता है, साइन कोस 30 का भी, और कोस 60 और कोस साइन का भी, सबका मान पता है ना। जैसे हम मान बदल कर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस 60 डिग्री या कोस 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 और साइन 30 का, इसका तो मान हम पुट करके भी बना सकते हैं। क्या मान पुट करके, क्या है कि कोस 60 डिग्री का आंसर होता है कितना, कोस 60 डिग्री का जितना साइन, कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा कि साइन जितना हो जाएगा ना, साइन मतलब 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री का √3/2, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोस। तो जैसे ही मान इसका बदलेंगे, साइन 60 डिग्री का हुआ 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब माइनस साइन 60 डिग्री का √3/2 इंटू साइन 1/2, यानी दोनों का मान हुआ √3/4 और माइनस √3/4। तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब देख करके बनाएंगे। सी आंसर है, सी में आंसर है 0, सी में आंसर है 0। उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। जितना क्वेश्चन बनाए अभी उतना क्वेश्चन त्रिकोणमिति में 2021 में ऑब्जेक्टिव में पूछा है, और इससे ज़्यादा अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2020 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा गया। ये 85 में 89 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में त्रिकोणमिति से पूछा है, यानी 25 क्वेश्चन त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव से पूछे गए हैं। क्योंकि उसको हल करेंगे तब हमको पता चलेगा कि आंसर क्या होगा, और सटीक बार बार बनाएंगे तो पता भी चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। अगर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।